दोस्तों, आज आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। देखिए, कहने का मतलब जो होता है, पहले का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दो नियम में चलता है, जिससे कि एक होता है अपवाह का और एक होता है फॉल्ट का। दोनों को पहले मैं बेसिक से बता दूंगा। चिंता नहीं करने के बाद, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग क्या कर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर चेकआउट करने से आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा अब्बाऊ का मैं पढ़ा दिया हूँ, उसको आप लोग समझ सकते हैं। नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए बेसिक से दोनों नियम को मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे। क्या दोनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों नियम को अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट किए भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो कहने का मतलब जो अफवाह का जो होता है, अफवाह का, तो अफवाह में क्या होता है हम लोग का, तो अफवाह में देखिए क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 ये सब होता है। देखिए ये सब ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, जिस देखिए वहाँ यहाँ पर हो गया 1s, यहाँ पर हो जाएगा 2s 2p 3s 3p 3d हो गया 4s 4p 4d हो गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए 5s 5p, यहाँ पर 4f भी हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5d, और यहाँ पर हो जाएगा 5f। कहने का मतलब जो है इससे आता है हम लोग का, कैसे आता है, देखिए देखिए कहने का मतलब जो है ये यहाँ से होता है, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, और मतलब इस तरह से क्रम में बढ़ता है, ऊपर से नीचे कटता है। तो इसलिए देखिए पहले क्या होगा 1s, फिर आ जाएगा ऊपर से, तो फिर 2s, देखिए और फिर हो जाएगा ऊपर आ जाएंगे तो 2p हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया 2p हो जाएगा, फिर ऊपर आए तो हम लोग क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा, और फिर जब ऊपर आएंगे यहाँ पर तो उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 3p6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4s2, क्या हो जाएगा हम लोग का 4s2 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से देखिए, ठीक इसी प्रकार से 4s के बाद ऊपर जब आएंगे हम लोग क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा 10, 3d 10, 4p क्या हो जाएगा हम लोग का 4p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसी तरह से 5s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जी आप लोगों को समझ में आ गया। कहने का मतलब है जब यहाँ से ऐसे होगा तो हम लोग का ऐसे होगा। कहने का मतलब 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 3s हो जाएगा। और ये देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है ये कि कहने का मतलब है इस पर अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है इस पर। देखिए इस पर हम लोग का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इस पर कितने रह सकते हैं, और इस क्या है हम लोग का, इस क्या है हम लोग का, देखिए उप कक्षा होती है हम लोग का, क्या होती है उप कक्षा होती है, सब ऑर्बिटल। देखिए एक ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4, ये हम लोग का ऑर्बिटल है, और एक होता है सब ऑर्बिटल उप कक्षक, तो ये हो जाएगा उप कक्षक। देखिए और पी पर हम लोग का मैक्सिमम 6 कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए और एक होता है हम लोग का डी, तो डी पर जो होता है हम लोग का 10, कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए कहने का मतलब, और एफ है हम लोग का, और एफ पर आता है कितना रहता है 14, कितना रहता है 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलिए हो गया इतने तक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अफबाउ का जो नियम है, अफबाउ लॉ जो है, उससे हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को एलिमेंट्स याद रहना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर क्या होता है हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फिर थर्ड नंबर पर क्या होता है लिथियम, फोर्थ पर होता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको आप लोग को क्रमानुसार आप लोग को याद रहना चाहिए, और याद होने के बाद हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि इससे हम लोग निकालेंगे जो 1s है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1s हो जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसी के क्रम में क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार से इसका तो मैक्स हो गया, एस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो अब इसके बाद जो है इस पर 2 हो गया, तो अब इसके बाद इस पर अब हम लोग 3 नहीं कर सकते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर
2s आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2s, तो 3 है तो एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा 1s2, फिर इसका हो जाएगा 1s2, ये 2s2 क्या हो जाएगा 1s2 2s2, और इसका हो जाएगा 1s2 2s2, और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ तक देखिए तो 4 ही हुआ, एक और चाहिए तो उसका तो मैक्सिमम हो गया, तो फिर क्या लाएंगे हम लोग 2p लाएंगे, 2p हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक इसी क्रम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा देंगे इसी क्रम में। इसके बाद क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2, 2p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 3 7 हो जाएगा, 2s2 2s देखिए 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में इसका क्या हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2s2, और फिर हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर इसी क्रम में क्या हो जाएगा हम लोग का 1s2 हो गया, 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 1s2 के बाद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 2s2, और फिर हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। देखिए 1 to 10 हो गया हम लोग का, 1 to 10 हो गया, फिर इसके बाद देखेंगे 11 to 20 देखेंगे, और फिर 21 to 30 देखेंगे। इसका देखिए हम लोग का डायग्राम क्या होता है, देखिए डायग्राम आप लोग को समझ देखिए, जिसका कहने का मतलब है इसका डायग्राम जो है कैसे होता है। देखिए इसका जो है एस का डायग्राम एक होता है, इसका जो है एक बॉक्स होता है, एक ही बॉक्स होता है, और इसके में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाद जो है इसका क्या हो जाएगा डायग्राम 1 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए इसका जो है एस का तो एक हो गया, और एक और एस वाला है, और एस क्या होता है सब ऑर्बिटल होता है, और 1 2 3 क्या होता है ऑर्बिटल होता है। तो इसी तरह से एस जो है और जो सब ऑर्बिटल है हम लोग का उप कक्षा होता है, तो उप कक्षा का 2 हो गया, एस का एक और एस का हो जाए एस, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे एक लिख देंगे, और फिर इसका जो है 2 हो जाएगा, इसके 1s का जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह क्रम में, और 2s का केवल एक है तो 1 हो जाएगा। इसका डायग्राम क्या हो जाएगा 1s 2 हो गया, 2s भी 2 है तो इसका भी फुलफिल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी जो है फुलफिल हो जाएगा, 2s का भी फुलफिल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। अब देखिए जो 2p है, देखिए 2p का जो है 3 बॉक्स होता है, कितना बॉक्स होता है 3 बॉक्स होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सजा देंगे, और इसी क्रम में इसका क्या हो जाएगा, ये तो फुलफिल है, 2s भी क्या है 2s भी 2 है तो ये भी फुलफिल है। फिर इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हो गया कि नहीं हो गया, फिर इसके बाद दूसरा वाला में भी एक हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा ये भी फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल होने के बाद इसका जो है 2s2 जो है वो भी फुलफिल हो जाएगा, और ठीक इसी क्रम में इसका जो है थर्ड होता है 3 होता है, तो ये फुलफिल हो गया, फुलफिल बोल रहे हैं हाफ फिल हो गया, ये भी हाफ फिल हो गया। मतलब ये केवल एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक बॉक्स में कितना रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक इसी क्रम में ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फुलफिल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का फुलफिल हो जाएगा। और इसका जो है हम लोग का 3 बॉक्स है, तो एक तो सब में हो गया, एक तो सब में हो गया। और जब बात आती है हम लोग क्या कि पी में हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 6, कितना रहता है 6 रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक और हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1s जो है 2 है तो इसका फुलफिल हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा हम लोग का फुलफिल हो जाएगा। और जो पी का है, पी जो उप कक्षा है इसका जो है 3 बॉक्स होता है, और 3 बॉक्स में ये तो हम लोग का हो जाएगा एक हो जाएगा, और एक होने के बाद फिर क्या और 2 चाहिए, तो हम लोग शुरू से क्या करेंगे इसको दे देंगे। समझ में आ गया। और इसका नियॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, और ये देखिए यहाँ पर जो है इसका 3 बॉक्स हो जाएगा, और 3 बॉक्स में एक तो हो गया, और फिर इसके बाद 3 और चाहिए तो एक और दे देंगे। ये हो गया हम लोग का फुलफिल। समझ में आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे 11 टू क्या देखेंगे 20 देखेंगे, 11 to 20। यहाँ तो देखिए ये जो है हम लोग का डायग्राम है, क्या है डायग्राम, ये डायग्राम आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 11 to 12 देखेंगे, 11 to 20 देखेंगे। देखिए 11 to 20 देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या करेंगे इसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो देखिए जो सोडियम है तो 1s2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, तो कितना हो गया हम लोग का
दो दो चार दो, दो दो चार और 6 कितना होता है 10 हो गया, तो 10 हो गया। और इसके बाद जो है वो तो फुलफिल हो गया। तो अब चाहिए क्या, अब क्या चाहिए, यहाँ पर 3s है तो हो जाएगा 3s, क्या हो जाएगा 3s 1 हो जाएगा, 3s 1 हो जाएगा क्योंकि 11 चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 हो गया, और 6 10 हो गया, और एक 1 हो गया 11। समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। अब इसका डायग्राम की बात कर ले, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा ये तो फुलफिल है। देखिए डायग्राम इसका जो है यहाँ से इतना का होगा, समझ में आ रही बात, इतना का हो जाएगा। तो पी का क्या हो जाएगा 3 डायग्राम, थ्री डायग्राम, इसका तो फुलफिल है। और एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, ये फुलफिल नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 1s2, देखिए ये नहीं लिखेगा, यहाँ तक मान लो यही होगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा 2p6 और 3s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका डायग्राम क्या, 3 तो 3 बॉक्स होता है पी का, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये मतलब फुलफिल हो जाएगा। और एस वाला भी क्या हो जाएगा हम लोग का फुलफिल हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आ गया। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के निकालेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p6 3s2, क्या हो जाएगा 3s2, और 3s2 के बाद हो जाएगा 3p, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक का हो जाएगा, तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है एक बॉक्स, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो जाएगा। और फुलफिल होने के बाद 3 और p का क्या होता है 3 बॉक्स होता है, और यहाँ पर जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कंप्लीट हो गया इसका डायग्राम। और ये देखिए सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3p क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3p 2 हो जाएगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो फुलफिल हो जाएगा। और इसके बाद जो p का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 3s2 3p क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। और इसी तरह से इसका डायग्राम भी हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा। और ये जो है 3 जो बॉक्स होता है इसका, ये हाफ फिल हो जाएगा, ये भी हाफ फिल हो जाएगा, ये भी हाफ फिल हो जाएगा, मतलब ये हाफ फिल हो जाएगा। कहने का देखिए यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसका डायग्राम हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 बॉक्स होता है, तो ये हाफ फिल, ये भी हाफ फिल, ये भी हाफ फिल, हाफ हाफ भरा हुआ। और एक और बढ़ गया, तो यहाँ से एक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये तो कंप्लीट हो गया। और इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसका 3s2 3p 5 हो जाएगा। तो इसका भी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा। ये फुलफिल होने के बाद इसका जो है 3 बॉक्स होता है, और इसका हो जाएगा ये फुलफिल, ये भी क्या हो जाएगा फुलफिल, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का खाली रहेगा। समझ में आ रहा है। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 18 पर क्या होता है आर्गन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। देखिए ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है। इसका डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा फुलफिल। और इसका जो है 3 बॉक्स होता है, तो 3 बॉक्स में ये तो हो जाएगा हम लोग का फुलफिल, ये भी हो जाएगा फुलफिल, ये भी फुलफिल हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा खाली नहीं रहेगा। और इसी क्रम में जो पोटेशियम का क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 3s2 3p6, और ये जो है 3p भी क्या आ जाएगा फुलफिल हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s, क्या आ जाएगा 4s हो जाएगा 1। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा p का पहले बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डायग्राम, तो ये भी फुलफिल है कि नहीं, 6 है तो 6 तो फुलफिल होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर और p का यहाँ पर जो 6 जो s है, इसका 1 बॉक्स होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि ये हाफ फिल है। समझ में आ गया। और इसी क्रम में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का क्या हो जाएगा हम लोग का 3p6 और यहाँ पर हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो गया भाई फुलफिल, ये तो दोनों फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर 3 बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर देंगे। फुलफिल हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फुलफिल, कंप्लीट हो गया। 11 to 20 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए कहने का मतलब जो है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और आई बटन पर भी, आई पर भी लिंक दिया है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ नियम से आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।